गजब का खेल है टीआरपी और व्यूज का। सनातन को मनोरंजन का साधन बनाकर कुछ मीडिया चैनल दर्शकों के बीच संतों को बुलाकर मुर्गा लड़ाने जैसा खेल खेलते हैं। जो देख रहे हैं उनका भी मनोरंजन, जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी पॉपुलैरिटी, और टीवी चैनल की तो भैया बल्ले बल्ले। मगर इस तरह के घटिया एजेंडे से बदनाम कौन होता है? सनातन। ताकत किसे मिलती है? उन लोगों को जो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, उन नेताओं को, संसद तक जो सनातन को अपमानित करने से बाज नहीं आते हैं, हिचकते नहीं हैं। और एक बार फिर एक टीवी चैनल ने चंद व्यूअरशिप के लिए अपने शो में महाकुंभ से फेमस हुए आईआईटी बाबा और कुछ संतों को बुलाकर न सिर्फ उनका अपमान किया, बल्कि वहां ऐसा माहौल बना दिया कि वो संत आईआईटी बाबा पर टूट पड़े। अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, यहां तक कि संतों के मुंह से गाली गलौज तक सुनने को मिली। आज करेंगे सनातन को कमजोर करने वाले ऐसे टीवी चैनल्स का पर्दाफाश, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था। आईआईटी बाबा ने भी सोचा था कि भाई अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें बड़ा मंच मिल रहा है, इससे अच्छी बात उनके लिए क्या होगी। मगर उन्हें पता नहीं था कि वहां उन्हें तमाम दर्शकों के बीच फ्रॉड बताकर जलील करने के लिए बुलाया जा रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है। इस समय आपको हमेशा की तरह साधु वाले अवतार में आईआईटी बाबा दिखाई दे रहे हैं और वो एंकर्स के साथ नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक डिबेट जैसा जो शो होता है वैसा ही चल रहा है, एकदम नॉर्मल। फिर अचानक होता यह है कि वहां पर कुछ साधु संत आ जाते हैं। जैसे ही आईआईटी बाबा की नजर उन साधु संतों पर पड़ती है, वो कहते हैं कि अरे इन्हें क्यों बुलाया है। इस वक्त तक आईआईटी बाबा समझ चुके थे कि इस शो पर क्या होने जा रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। आईआईटी बाबा तुरंत ही अपने फोन निकालते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद साधु संत और आईआईटी बाबा के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है और आईआईटी बाबा स्टूडियो से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। साधु संत बार बार आईआईटी बाबा से कहते हैं कि अगर आप पाखंडी हैं तो भाग जाइए, अगर नहीं है तो रुकिए। इसके बाद वहां मौजूद शख्स आईआईटी बाबा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद आईआईटी बाबा उसका हाथ झटक देते हैं, जिससे नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। इसके बाद किसी तरह से आईआईटी बाबा उस स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और ऑफिस के कैंपस में बैठ जाते हैं। यानी कि जिस ऑफिस का वो स्टूडियो था, जिस न्यूज चैनल का वो ऑफिस होता है, उसी के कैंपस में आईआईटी बाबा बैठ गए धरने पर और वहां हाथ जोड़कर धरना देने लगे। इस दौरान उनसे साधु संत बार बार ये पूछते नजर आते हैं कि तुम किसके एजेंट हो, सनातन को बदनाम कर रहे हो। उनको चीख चीख कर पाकिस्तान का एजेंट बताया जाता है। मतलब हमारे देश में तो ये चीज नॉर्मल हो गई है, किसी को बदनाम करना है तो उसको पाकिस्तान का एजेंट बता दो। बातचीत के बीच में बार बार आवाज को बीप किया जा रहा है। अगर आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि या तो वहां पर गाली गलौज हो रही है और या तो बेहद अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, तभी उसको बीप किया गया है। मगर इस दौरान भी आईआईटी बाबा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अब जरा एक बात बताइए, क्या यह सब प्री प्लान नहीं था? आप खुद सोचिए ना, मैं क्या बताऊं, आप खुद सोचिए। क्या साधु संत वहां पर अचानक से आ गए? उन्हें क्या पता था कि आईआईटी बाबा कहां है? उन्हें तो वहां पीछे होल्ड पर रखा गया होगा कि जैसे ही हम ये बातचीत शुरू करेंगे या फिर इस टॉपिक पर जब बात शुरू होगी तो आप वहां प्रकट होकर के हंगामा करना शुरू कर दीजिएगा। यह सनातन का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है, बताइए ना। एक लड़का जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर सनातन के मार्ग पर चल रहा है, उसे आप इस तरीके से अपमानित करते हैं। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि आईआईटी बाबा वायरल होने के बाद आईआईटी बाबा बना है। वो तो महाकुंभ से पहले भी बाबा थे। उन्हें ये तो पता नहीं था, या उन्होंने सोचा तो नहीं होगा कि भाई मैं जाकर महाकुंभ में बैठ जाऊंगा और अचानक कोई मीडिया वाला मेरे पास आ जाएगा और मैं वायरल हो जाऊंगा। क्योंकि कहानी तो यहीं से शुरू हुई ना। एक न्यूज चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र होने लग गया कि एक बाबा है जो आईआईटी पढ़कर आया है। उन्हें अटेंशन तो सोशल मीडिया और टीवी चैनल ने खुद दी, और फिर अचानक से उन्हें अपने चैनल पर बुलाकर उनकी बेइज्जती करने का अधिकार किसने दिया इन टीवी चैनल्स को? और सबसे अहम बात कि चंद टीआरपी के चलते आप सनातन को किस प्रकार बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि जिस चैनल पर यह शो आता है वो वैसे भी भैया डूबने की कगार पर है, और बिना इस तरीके के विवाद से उनका चैनल कोई देखने आएगा नहीं। इससे पहले आपको याद होगा स्वामी ओम के साथ यही किया गया था। चलिए वो बेहद विवादित थे, मगर चैनल पर बुलाकर तमाशा करना तो एक रणनीति का हिस्सा होता है ना।
उससे पहले अभिनव अरोड़ा, आपको याद होगा, अभिनव अरोड़ा स्वामी ओम के बाद आए हैं वैसे, मगर आपको याद होगा किस तरीके से उनको भी जलील किया गया था। एक प्रोपोगंडा के तहत ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने की साजिश है, मगर इससे किसी का ना तो भला होगा, ना ही कोई इससे फायदा कमा सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।